दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आत्म मंथन में। विचार कर रहा था कि साधु संग अथवा सत्संग क्या सिखाता है। सत्संग क्या देता है और क्या देता है साधु। क्यों भागते हैं हम सत्संग से या साधु के संग से। क्यों नहीं मिलता हमें साधु का संग। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हमें व्यापार की आदत है। साधु संग और सत्संग हम में से रजोगुण इसकी निवृत्ति कराता है। पर क्या करें, हम ठहरे व्यापारी। इस संसार रूपी सुख दुख, पाप पुण्य और जन्म मृत्यु की स्थिति में केवल स्वार्थ है, केवल स्वार्थ। और जब तक ये स्वार्थ है तभी संसार में ये व्यापार है। और इस स्थिति में बने रहने के लिए यदि लेन देन है, विचार करना मेरी बात पे, इस स्थिति में बने रहने के लिए यदि लेन देन है तो संबंध बने हुए हैं। और जब लेन देन ना रहे तो संबंध टूट जाते हैं। फिर कोई नया संबंध बना लेते हैं जहां लेन देन हो सके। अगर सोचो, प्रतिदिन सुबह भी होती है, सांझ भी होती है, खाते पीते भी हैं, फिर वही ईर्ष्या द्वेष, फिर वही काम क्रोध, वही सो जाना उठ जाना। इस प्रकार 50-60 वर्ष काट देना कोई जीवन नहीं है। इसे जीवन कहा भी नहीं जाना चाहिए। देखिए, कई बार हम व्यवहार में कहते हैं कि जियो तो शान से, कहते हैं ना कि जियो तो शान से। लेकिन जीवन की शान है क्या? जीवन की शान है भक्ति, अनन्यता, निरंतरता। और इस निरंतरता या अनन्यता को हम बाहर दुनिया में देखकर कायम नहीं रख सकते, क्योंकि बाहर हर घड़ी सब कुछ बदल रहा है। क्योंकि अनन्यता और निरंतरता का एक ही अर्थ है, चेतना के स्तर का ऊपर उठ जाना। निरंतरता में सारी वृत्ति सिमट कर एक हो जाना, सब ओर से सिमट कर एकाग्र हो जाना, उसे अनन्यता या निरंतरता कहते हैं। ये कहां से मिलती है? ये अनन्यता, ये निरंतरता कैसे आएगी, किस तरह से आएगी? ये केवल उनका संग करने से आएगी, उनका सत्संग करने से आएगी जिन्होंने भगवत साक्षात्कार कर लिया है। और ये केवल संत से, किसी महापुरुष से जिसने उस भगवत साक्षात्कार को कर लिया है, उससे प्रसाद रूप में मिलती है, केवल प्रसाद रूप में। इसे आप खरीद नहीं सकते, यह केवल प्रसाद रूप से ही मिलती है। और संत बार बार एक ही बात समझा रहे हैं कि नित्य परमात्मा के भजन में जो लगा हो उसके चरणों में अपना शीश झुका लो, यही गुरु आज्ञा भी है।
कृपा हर घड़ी बरस रही है। सूर्य प्रकाश नहीं दे रहा है, बल्कि प्रकाश ही सूर्य है। हर घड़ी प्रकाश है। और कृपा ही प्रभु के स्वरूप में निरंतर बरस रही है। सोचना इस बात पे। और अब जो भी कुछ करना है वो हमें करना है। प्रभु कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो निरंतर है, नित्य है, हर घड़ी है। करना क्या है? करना केवल हमें है। हमें पात्र बनना है। हमें पात्रता नहीं है। हमें क्या करना चाहिए? हमें पात्र बनना है। और ये पात्रता आती कैसी है? पात्रता गुरु की आज्ञा में रहने से ही प्राप्त होती है। यदि मन ना लगे, बुद्धि तर्क करे, या गुरु की बात या संत की बात समझ में ना आए, तब भी आज्ञा में बने रहना आपको कृपा का पात्र बना देगा। जैसा आपके गुरु ने आपको कहा है कि इस तरह से जीवन जीना, भले ही आपका मन ना लगे उनकी बताई हुई साधना की जो युक्ति है, तब भी उनकी आज्ञा के अनुसार जीवन जीना, यह आपको पात्रता की श्रेणी में ले आता है। कई बार हमें संतों की बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि हमें उतनी समझ होती नहीं। तो यहां क्या काम आता है? अगर बुद्धि के बल पर जाएंगे तो नहीं होगा, मन के बल पर जाएंगे तो नहीं होगा, उनकी बात समझने का प्रयास करेंगे तो नहीं होगा। यहां क्या काम आता है? श्रद्धा। संत कभी नहीं कहता, अगर किसी संत से मिलन करने जाओगे तो ये नहीं कहते कि बुद्धि को सुधार कराओ या मन को सुधार कराओ। नहीं, वो एक ही चीज चाहते हैं कि तुम श्रद्धा लेकर आओ। श्रद्धा। इस श्रद्धा से क्या लाभ है कि जो गुरु कहेंगे, अगर गुरु पर श्रद्धा है तो जो गुरु करेंगे वैसा तुम करोगे। और एक बार जैसा उन्होंने कहा वैसा करना आरंभ कर दिया, भले ही आपकी समझ में आया हो अथवा ना आया हो। उनके द्वारा दी गई आज्ञा के अनुसार आचरण करना ही केवल आपको कृपा का पात्र बना देगा। हमें नहीं ज्ञात होता कि हम पात्र कैसे बनना है। कोई महात्मा थे, उनके पास कोई चला गया, सत्संग सुना, जागृति हुई कि महाराज मुझे भी ज्ञान दो, आत्मज्ञान की वो व्यवस्था दो, या मुझे भी नाम दान दो, भजन का वो तरीका बताओ, भक्ति का वो तरीका बताओ, ताकि मैं उस आनंद को प्राप्त हो सकूं। संत ने उनकी ओर देखा, कोई उत्तर नहीं दिया कि जाओ बाहर सेवा है, सेवा करो। उन्होंने सेवा आरंभ कर दी। धीरे धीरे सेवा में मन लगने लगा। सेवा से क्या हुआ? अहंकार की वृत्ति छूटी, नम्रता आती चली गई। धीरे 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 उनके अंदर यह व्यवस्था बैठ गई कि हर उस व्यक्ति को, हर उस जीव को जो उस गुरु के आश्रम में आया करता था, बड़ी विनम्रता से, बड़े प्रेम से उनकी सेवा करता। कई दिन बीत गए और अचानक जो उनमें बदलाव आया, ध्यान आया कि गुरुजी से जाकर मांगू तो सही। तो जाकर उनके सामने खड़े हो गए
कि प्रभु मुझे वो आपने कहा था कि मार्ग बताओगे, कि तुम करते क्या हो, कि महाराज मैं ऐसे ऐसे सेवा करता हूं और बड़ी कोई भी किसी भी तरह की जीव की मैं सेवा सारा दिन करता हूं, प्रेम से करता हूं, नम्रता से करता हूं। तो संत कहने लगे सबके अंदर परमात्मा को देखकर की गई सेवा वही भक्ति है, तुम्हें ज्ञान क्या दूं। जब हर घड़ी तुम्हारे स्मरण में वही रहता है और जिसकी तुम सेवा कर रहे होते हो वो नारायण ही दिखाई देता है, इससे बड़ा भक्ति का मार्ग मैं तुम्हें क्या बताऊं। आशय समझो। संत जब भी, गुरु जब भी आपको कोई आज्ञा देता है वो आपकी पात्रता को बनाने के लिए देता है। ये नहीं कि आपको कोई 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 गुरु मंत्र पकड़ा दिया या कुछ पकड़ा दिया और उसके आप उस कोई आचरण ना कर पाओ। वो जानता है कि आप हो क्या और आप में पात्रता आ कैसे सकती है, इसीलिए वो आपको उस कर्म में प्रदत्त करता है जहां से आपके भीतर वो पात्रता आ सके। लेकिन हम सत्संग जाते नहीं, साधु के संग से डरते हैं, सत्संग से डरते हैं, क्योंकि गुरु परिवर्तन कर देता है, पूर्ण परिवर्तन। मिलेंगे फिर आत्म मंथन में। प्रणाम।